नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसके अंतर्गत आज हम लोग हमारी जो 7वीं इकाई है वो पूर्ण हो चुकी है। हम लोग हमारी चौथी इकाई जो चल रही थी उसी का आज जो प्रकरण है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथी इकाई जो हमारी थी वो थी पढ़ना सीखना। विद्यार्थी शिक्षक या विद्यार्थी को पढ़ना सिखाना किस प्रकार होता है और विद्यार्थी शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना होता है उसकी चर्चा करनी होती है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनके आधार पर एक विद्यार्थी शिक्षक है, जैसे कि आप लोग, वो अपने अंतर्गत पढ़ने की जो क्षमता है, आप लोग पढ़ाओगे तो उस समय आपको किसी सामग्री को पढ़ना होगा, तो पढ़ने से संबंधित किन किन जानकारियों को रखना आवश्यक होता है उसकी चर्चा हम लोग इस बिंदु में करेंगे। तो पहला है समाचार पत्र पत्रिका। समाचार पत्र पढ़कर नवीन सूचनाओं को समझना। सबसे पहली बात, जो विद्यार्थी शिक्षक है, आप लोगों को जो समाचार पत्र है वो पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग जो घटित होने वाली समसामयिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक शिक्षक को जब इन सूचनाओं के बारे में ज्ञान नहीं होता है तो कक्षा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी अध्यापक नहीं दे पाता। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अध्यापक को नवीन सूचनाओं का ज्ञान होता है। समाचार पत्र नवीन समाचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने का विश्वसनीय और अपेक्षाकृत पुराना माध्यम है, क्योंकि ये जो समाचार पत्र है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। देश दुनिया की खबरों को हम तक पहुंचाने का सबसे पुराना माध्यम है, क्योंकि आजकल इसकी जगह इंटरनेट या ई समाचार पत्रों ने ले ली है। अपने अनुभवों से हम सब जानते हैं कि समाचार पत्रों में खबरों के साथ संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो भी प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ तथा साप्ताहिक
तथा साप्ताहिक परिशिष्टों में तरह तरह के विषयों पर आलेख छपते हैं उनमें क्योंकि 7 विविध पक्षों पर विचारों उत्तेजक सामग्री होती है। देखिए, समाचार पत्र देश दुनिया तक खबरों को पहुंचाते हैं। ये सबसे पुराना माध्यम है। इनके माध्यम से जो संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो जो छपती है, उसके माध्यम से अध्यापक के अंतर्गत नवीन जो तथ्य होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ पर विभिन्न पक्षों पर विचार करने युक्त सामग्री प्रेषित की जाती है, जिससे कि जो अध्यापक है वो उन जानकारियों को प्राप्त कर विद्यार्थियों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र पढ़ने से वही अनुभव है। अनुभव व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोई विषय, बहुत सारे, अगर हम कहें शिक्षक के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़े वो, और उससे भी अगर नवीन पुस्तकें हैं वो छपी छपाई पुस्तकों को पढ़े। इसके अलावा वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने ज्ञान को और व्यापक बना सकता है। तो इसीलिए समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित पठन सामग्री की जानकारी शिक्षक को अनुभव प्रदान करती है। सभी को पता है कि इससे अध्यापक का अनुभव बढ़ता है। यह जानकारी कक्षा कक्ष में शिक्षण को भी प्रभावशाली, रुचिकर बनाने में मददगार होती है। जिस चीज का अनुभव हमारे पास है, जैसे कि अध्यापक को कविताएं पढ़ा रहा है ना, अब अध्यापक है भाई, कोई वीर से संबंधित कविता को उसने पढ़ाया अध्यापक ने, अब अध्यापक है उससे संबंधित अन्य कविताओं को विद्यार्थियों को बताना चाहता है। तो अगर वो अध्यापक, क्योंकि अध्यापक हमने ये बात की कि वो वीकली उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो कॉमिक्स छपती हैं, विभिन्न प्रकार के संपादकीय लेख होते हैं, लेख के अंतर्गत कहीं कहीं पर साइड में कविताएं भी छपती है। तो हम लोग कविता का उदाहरण ले रहे हैं। तो अगर अध्यापक के पास अगर अनुभव होगा, वो समाचार पत्र रेगुलर पढ़ता होगा, तो उसके पास विभिन्न प्रकार की कविताओं का समावेश या अनुभव उसे प्राप्त होता है। तो वही अनुभव वो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये था समाचार पत्र और सूचनाओं को समझना। इसके अलावा विश्व की ऐतिहासिक धरोहर, विश्व की ऐतिहासिक धरोहर, विश्व की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। ऐतिहासिक धरोहर, अगर इसकी जानकारी अध्यापक के पास होगी तो वो विद्यार्थियों को बता सकेगा। संबंध के अगर कोई पाठ आता है तो वो इतिहास के आधार पर
जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान कर सकता है। अगर ऐसी जानकारी उसके पास खुद को ही नहीं पता होगा तो विद्यार्थियों को किस प्रकार बताएगा। इसीलिए विद्यार्थी अध्यापक को ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन तैयार किया। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन तैयार किया। इसके आधार पर 1994 में हेरिटेज कमेटी ने दुनिया भर के 410 स्मारकों को विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हे में 16 से 27 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में 160 देशों की 981 धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इनमें से 759 सांस्कृतिक, 193 प्राकृतिक व 29 मिश्रित रूप वाली धरोहर है। अब एक विद्यार्थी शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो किस प्रकार उन्हें हेरिटेज का जो दर्जा दिया गया है, कब दिया गया था, ये कमेटी किस प्रकार बनी थी, ये सारी जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए। तभी, क्योंकि हमारे हिंदी में इस प्रकार के पाठ आते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक से संबंधित पाठों का समावेश है। तो अगर अध्यापक है, कुंभलगढ़ का दुर्ग अगर पढ़ा रहा है, यदि उसे पता ही नहीं होगा कि ये दुर्ग है जो उसे हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, तो विद्यार्थियों को वो किस प्रकार बताएगा। इसीलिए ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है। पढ़ने के अंदर, पढ़ने में ये सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त होना चाहिए विद्यार्थी शिक्षक को। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन तैयार किया। इसके आधार पर 1994 में हेरिटेज कमेटी तैयार की गई। इसने
410 स्मारकों को विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन्ह ने 16 से 27 जून को 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई। उसमें 160 देशों की 981 धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इनमें से 759 सांस्कृतिक, 193 प्राकृतिक और 29 है वो मिश्रित रूप वाली धरोहर है। तो इस प्रकार से आज हमने दो बातें समझी विभिन्न विषयों का पठन या अध्ययन उसके अंतर्गत। तो आप इसी को होमवर्क के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में करके लाएंगे। गृह कार्य आपका है समाचार पत्रों को पढ़कर किस प्रकार अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, विश्व की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में सामान्य परिचय दें। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाने हैं। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रहें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।